बड़ी जानकारी आपको दे दें, हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। हिमाचल में 286 जीरो छात्र एनरोलमेंट वाले स्कूल डिनोटिफाई होंगे। पूर्व जयराम सरकार में खोले गए थे सभी स्कूल, इनमें प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल शामिल है और अब इन्हें डिनोटिफाई करने की बात जो है वो कही गई है। बड़ा बयान सामने आया शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का, कहा हिमाचल में 286 जीरो छात्र एनरोलमेंट वाले स्कूल बंद होंगे। पूर्व जयराम सरकार में स्कूल खोले गए थे, इनमें प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल शामिल है। ये तमाम बातें हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की तरफ से कही गई। लगभग कोई 228 आपके प्राथमिक पाठशालाएं हैं और 56 आपके मिडिल स्कूल्स थे। वो स्कूल है जहां पर एक भी बच्चा नहीं था और पिछले सरकार के समय से ये जीरो इनरोलमेंट के बावजूद ये स्कूल चले थे, इन्हें आपके डिनोटिफाई किया जाएगा। इसी तरह से 314 स्कूल्स इन्होंने इलेक्शन से 3-4 महीने पहले खोले थे, उसमें भी हमने एक मापदंड बनाया है और इसमें भी आप जानते हैं कि चुनाव को मात्र कुछ महीने शेष रह गए थे। अंत में इन्होंने ये घोषणाएं की, नोटिफिकेशनें की और उसमें भी हमने एक मापदंड रखा है, एक लिबरल मापदंड रखा है। जैसे आमतौर पे जो हमारा शिक्षा विभाग है उसमें जो पैरामीटर रखे प्राथमिक पाठशाला के वो 25 बच्चों के होते हैं, हमने उसमें 10 बच्चों की संख्या रखी है। जो भी आपके प्राइमरी स्कूल्स होंगे जहाँ पर 10 बच्चे से अधिक हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फंक्शनल रहेंगे। यही आंकड़ा हमने हाई स्कूल का, जहाँ आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के पैरामीटर के अनुसार 40 के ऊपर की संख्या होनी चाहिए, हमने 20 का रखा है हाई स्कूल के लिए। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मापदंड है वो 60 बच्चों का, हमने 25 बच्चों का रखा है। जहाँ भी इससे अधिक संख्या के हमारे बच्चे होंगे वो सारे स्कूल आपके फंक्शनल रहेंगे। और इसी तरह से जहाँ 314 स्कूल्स आपके नोटिफाई हुए थे, 23 आपके कॉलेजेस भी हुए थे, इसमें भी हमने 65 जहाँ पर 65 बच्चों से ऊपर हमारे स्टूडेंट्स होंगे, ये सभी आपके विद्यालय और महाविद्यालय फंक्शनल रहे। तो अब प्राइमरी स्कूल और जो मिडिल क्लास स्कूल हैं, इनमें जो कि जीरो छात्र एनरोलमेंट वाले स्कूल हैं, उन्हें डिनोटिफाई करने का निर्णय अब कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। तो वहीं अब हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का भी बड़ा बयान इसे लेकर सामने आया कि पूर्व जयराम सरकार में सभी स्कूल खोले गए थे जो कि जीरो छात्र एनरोलमेंट वाले स्कूल हैं, उन्हें डिनोटिफाई किया जाएगा क्योंकि इसमें जो खर्च है वो हो रहा है, इसीलिए इन स्कूलों को अब डिनोटिफाई किया जाएगा क्योंकि छात्रों की संख्या नहीं है। जीरो छात्र एनरोलमेंट वाले स्कूल हैं, इन्हें डिनोटिफाई किया जाएगा। इसे लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का भी बड़ा बयान सामने आया। वो कहते नजर आए कि जीरो एनरोलमेंट वाले जो स्कूल हैं वो बंद किए जाएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो अब कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल हैं, खोले गए थे आपके कार्यकाल के दौरान, उन्हें बंद किया जाएगा। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इनको जिस प्रकार से ये तथ्यों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं वो फैक्ट नहीं है, गलत तरीके से बातें कर रहे हैं। ठीक है। जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल वही हो सकते हैं शायद वो जहां विंटर क्लोजिंग है, जहां पर इन दिनों में स्कूल बंद थे, एडमिशन नहीं हो पाई नोटिफिकेशन होने के बाद, वो नंबर थोड़ा होगा। और इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश बाकी राज्यों की तुलना में, मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ी राज्य है और यहाँ भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है जहाँ बच्चे को 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो है वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पैदल जाने के आने के जो है वो कठिनाई जहाँ होती है, उनको पैदल नहीं भेजा जा सकता है। इसलिए स्कूल नजदीक हो। और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ कि बच्चों का एनरोलमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर हम लिटरेसी रेट में और उसके बाद बच्चों को अगर हम सबको शिक्षा देने की अगर हम बात कहते हैं तो ये सुविधा पहाड़ी इलाकों में जहाँ भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिनाई आने जाने की है, वहाँ हमको इस बात को लेकर के सोचना पड़ेगा। और शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस के ही इन नेताओं को ये जानकारी रहनी चाहिए कि वीरभद्र सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे इनके, वो हमेशा इस बात को कहते थे मैं एक बच्चे के लिए भी
स्कूल खोल सकता हूँ, 2 बच्चे के लिए भी स्कूल खोलूंगा। इसलिए खोलूंगा क्योंकि इसकी जरूरत है और हमारा एक भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, शिक्षा के बिना नहीं रहना चाहिए। तो अपने ही नेता की बातों को इस प्रकार से नजरअंदाज करना और बल्क में सारे स्कूलों को बंद करना ये कतई भी उचित नहीं है। अभी विंटर सेशन की वेकेशन खत्म हो रही हैं और वेकेशन खत्म होने के बाद वो स्कूल जो खुल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से एनरोलमेंट वहां पर होगा, और जब एनरोलमेंट होगा उस तक इंतजार करना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी वहां पर बच्चे ठीक है, वहां पर ठीक एडमिशन के है। लिए जयराम जी बने रहिएगा हमारे साथ। तो शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश के रोहित ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित ठाकुर जी, अब जो डिनोटिफाई किए जाएंगे जीरो छात्र एनरोलमेंट स्कूल, आपकी तरफ से भी ये बात कही गई कि इनमें छात्रों की एनरोलमेंट नहीं होती है, इसे लेकर इन्हें डिनोटिफाई किया जाएगा। तो ये बात भी कही गई आपकी तरफ से कि बीजेपी की तरफ से एक चुनावी कार्ड खेला गया था, क्योंकि 3 से 4 महीने पहले ही मात्र स्कूल खोले गए थे। रोहित जी, ये कोई 286 स्कूल्स थे जो प्रदेश में जहां पर जीरो एनरोलमेंट थी, ठीक है, लगभग कोई 220 से अधिक आपके प्राइमरी स्कूल्स थे और 50 के आसपास हमारे मिडिल स्कूल्स थे जहां पर जीरो एनरोलमेंट थी। अच्छा, तो ये जो फैसला लिया गया है ये जनहित में लिया गया है और यहाँ पर आपके हिमाचल में पहले टीचरों का बहुत अभाव है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 3000 से अधिक आपके जो प्राथमिक पाठशालाएं मात्र एक सिंगल टीचर से चल रहे हैं। 455 आपके ऐसे प्राइमरी स्कूल्स है जहां पर डेपुटेशन के माध्यम से अन्य स्कूलों से आपको वो स्कूल चलाने पड़ रहे हैं। तो जो जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल्स थे वो हमने बंद करने का फैसला किया है। अच्छा जी, तो जयराम जी भी पूर्व मुख्यमंत्री जो है, नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ बने हुए हैं रोहित ठाकुर इस चर्चा में। वैसे में जयराम जी, अब कांग्रेस की तरफ से बात कही गई कि इन जो डिनोटिफाई किए जाएंगे जीरो एनरोलमेंट स्कूल, इनमें बच्चों की जो एनरोलमेंट है वो नहीं होती है, और बीजेपी की तरफ से मात्र 3 से 4 महीने पहले ये स्कूल खोले गए। अगर बीजेपी को इतना विकास कार्य करना था तो कार्यकाल की शुरुआत में भी ये स्कूल खोले जा सकते थे। देखिए, मैं इनको वाईजी के बात मुझे बीच में इसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, आपके मेरा इसमें कहना एक ही है। हाँ जी, एक तो आपको मालूम है कि कोविड जो रहा है, कोविड जब रहा है उसने संस्थान हिमाचल प्रदेश में नहीं, हाँ, और क्योंकि उस वक्त प्राथमिकता भी आगे और संस्थान हमने उसके बाद खोले जो। ठीक है जयराम जी आपकी आवाज जो है वो ठीक से नहीं आ रही है, आपके पास वापस लौटूंगा। मैं रोहित ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित जी, जो ये डिनोटिफाई करेंगे आप ये स्कूल, इसको किस तरह से जनहित में देखते हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है जिन क्षेत्रों में आने जाने में दिक्कत होती है, जो मुख्य धारा से थोड़े से अलग एरियाज हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे स्कूलों में आने जाने में अगर मुख्य इलाकों में वो बच्चे आएंगे उनको दिक्कतें होंगी। वहां पर ये जो स्कूल खोले गए हैं वहां पर अगर एक भी बच्चा है, 2 बच्चे भी हैं, उनको भी पढ़ने का अधिकार है, उनके लिए स्कूल खोले गए थे, ये बात कही गई बीजेपी की तरफ से, और आप इन्हें बंद कर रहे हैं। जीरो एनरोलमेंट उन स्कूल्स में है तो वो किसके लिए खोले गए थे वो आप खुद समझिए इस बात को। अल्टीमेटली अगर स्कूल चलाने हैं उसके लिए भी पब्लिक एक्सेस का, जनता का धन का उपयोग होता है ना जी। हाँ जी, और हमने जो फैसला लिया है अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लिया है। जो वहाँ पर स्टाफ होगा वो उन स्कूलों में लगेगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। हाँ जी, जो सिंगल टीचर स्कूल्स थे या जो डेपुटेशन के माध्यम से चले हैं, और भविष्य में अगर कोई ऐसी बात होगी जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो आपकी उचित मांग होगी, जो नीड बेस्ड जहाँ पर संस्थान खोलने होंगे वो अवश्य हम भविष्य में खोलेंगे। ठीक है। अब जयराम सरकार में जो स्कूल खोले गए थे उन्हें डिनोटिफाई करने को लेकर अब जो कांग्रेस है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से बात कही गई कि इन्हें डिनोटिफाई किया जाएगा क्योंकि जीरो एनरोलमेंट इन स्कूलों में है।